secreted by the placenta to maintain pregnancy are। इसमें पूछा है कि ऐसे कौन सा हॉर्मोन्स है जो प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो आंसर बता दूं सीधे। सबसे पहला ऑप्शन है HCG, HPL, एस्ट्रोजन। इसका लास्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है और ये भी ठीक है। ए ऑप्शन में है HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन। जो प्रोलैक्टिन होता है वो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन में नहीं आता है। प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क फॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसलिए नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में है HCG, HPL, एस्ट्रोजन, तीन ही है, रिलैक्सिन। और जो फोर्थ है सेकंड ऑप्शन का HCG, HPL, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। इसमें प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन HCG होता है, HPL होता है, एस्ट्रोजन होता है, लेकिन रिलैक्सिन नहीं होता है। रिलैक्सिन कॉर्पस ल्यूटेयम से सिक्रीट होता है, जिसका फंक्शन होता है जो पेल्विक गर्डल होता है उसको रिलैक्स करना। जो सी ऑप्शन है उसमें है HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये जो चारों होते हैं ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन होते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी है। लेकिन डी क्यों नहीं है? क्योंकि डी में हमारे पास क्या आ गया है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो कि प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन में नहीं आता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। एड्रिनल ग्लैंड के सबसे बाहर। फर्स्ट क्वेश्चन हो, आप पीओ के सभी के फंक्शन स्टार्ट करो। एससीजी का फंक्शन क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स, प्रेगनेंसी। एचपीएल क्या होता है? आप तो बोलो मेरे से जितना आउटपुट दे सकते हो। एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। मतलब ये बात करें मिल्क लेने के अनुसार मैं मेरी पूरी बात करें लोग के अंदर क्या करेंगे? मिल्क फॉर्मेशन, इसके साथ प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन और एचपीएल तीनों क्या करते हैं? मिल्क फॉर्मेशन। फिर जो थर्ड ऑप्शन है वो एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन करता है फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करवाएगा। और साथ में के बारे में जैसे हम बोल सकते हैं कि जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है तो सेकंड फेज की प्रोलिफरेटिव फेज को क्या करता है? मेंटेन करता है। अच्छा, इसलिए वो किस नाम से जानते हैं? एस्ट्राडायोल। और दूसरा हमारे पास क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है? प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन के प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बचा क्या बचा है? रिलैक्सिन। प्रोलैक्टिन को क्या बोलते हैं? मिल्क फॉर्मेशन है, मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन है ना। इस तरह एक सारी चीजें बात करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। The fetal ejection reflex in human triggers the release of। जब फीटल इजेक्शन होने वाला होता है तो ह्यूमन में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और कहाँ से रिलीज होता है? सबसे पहला ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द फीटल पिट्यूटरी। तो फीटल की पिट्यूटरी से तो निकलेगा नहीं ऑक्सीटोसिन। सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। मदर के यानी मैटरनल पिट्यूटरी से जब ऑक्सीटोसिन निकलता है तब वो मायोमेट्रियम यानी स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाता है ताकि फीटल इजेक्शन हो सके। ठीक है, इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। सी ऑप्शन में बोला है HCG फ्रॉम प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन निकलेगा, लेकिन वो फीटल इजेक्शन के समय नहीं निकलता है। जो डी ऑप्शन है HPL फ्रॉम प्लेसेंटा, ये भी फीटल इजेक्शन में कोई हेल्प नहीं करवाता है। जैसे कि हमने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि HPL का क्या फंक्शन होता है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करवाता है एल्वियोलाई में विद द हेल्प ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी। The fetal ejection reflex in human triggers the release of oxytocin from maternal pituitary। ठीक है, 19 फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कब होता है? जब आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। कब? एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ 9 मंथ। जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं उस दौरान क्या होता है? दो व्यवहार के तरीके से फैक्टर रिलीज होते हैं। पहला तो क्या? ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी और दूसरा क्या है? बात करें हार्मोन फ्रॉम डेवलप्ड प्लेसेंटा। ठीक है, और दोनों क्या करते हैं? रिजल्ट करते हैं इसको ऑक्सीटोसिन के सीक्रेशन और इसको पार्टिशन प्रोसेस। तो जो भी है पूरी एनसीईआरटी की लाइन बोलनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो।
Which of the following animals are true coelomate? Which of the following animals are true coelomate with bilateral symmetry? इनमें से कौन सा फाइलम है जिसके जो एनिमल्स होते हैं उनमें वो ट्रू सिलोमेट होते हैं और बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है? सबसे पहला एनालिट्स ऑप्शन है। एनालिट्स होते हैं क्या ट्रू सिलोमेट और बायलेटरल सिमेट्री? तो हाँ, सबसे पहले जो एनालिट्स होते हैं वो ट्रू सिलोमेट होते हैं। सिलोमेट क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ बॉडी कैविटी बिटवीन गट एंड द बॉडी वॉल। ठीक है, तो एनालिट्स में प्रेजेंट होती है कैविटी, इसलिए ये सिलोमेट है। और इनमें बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। बायलेटरल सिमेट्री मतलब इनकी बॉडी को अगर हम किसी एक प्लेन से काटेंगे तो हमको इक्वल राइट और इक्वल लेफ्ट पार्ट्स मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एसके हेल्मिन्स। जो एसके हेल्मिन्स होते हैं उनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है क्या? बायलेटरल सिमेट्री तो होती है लेकिन वो सिलोमेट्स नहीं है, यानी सूडो सिलोमेट होते हैं। ठीक है, इनके जो बॉडी कैविटी के बीच में पाउचेस की फॉर्म में कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? मेसोडर्म। प्लेटीहेल्मिन्स ट्रू सिलोमेट नहीं है और बायलेटरल सिमेट्री भी नहीं है उनमें। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो रेडियल सिमेट्री कहाँ मिलती है? रेडियल सिमेट्री मिलती है आपको एक सिलेंडर के साथ यूज हो रहा है ना, और ये बॉडी फेयर होता है वो इसी मतलब अनसिमेट्रिक होते हैं। एंगल होते हैं वहां से स्टार्ट हो जाता है आपका क्या? बायलेटरल सिमेट्री। मतलब बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके वन में बायलेटरल सिमेट्री को मिलेगी। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है एडल्ट इकाइनोडर्मेटास। जो एडल्ट होता है इकाइनोडर्मेटा का, उसमें बायलेटरल सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होती है, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है और वो ट्रू सिलोमेट्स होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था कि हमें ऐसा फाइलम बताना है जिसके एनिमल्स में ट्रू सिलोमेट भी हो और बायलेटरल सिमेट्री भी प्रेजेंट हो। लेकिन एडल्ट इकाइनोडर्म्स में कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होती है? रेडियल सिमेट्री। इसलिए डी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं, और कौन सा ऑप्शन सही है? एनालिट्स। ठीक है, उसके बाद 18th क्वेश्चन में पूछा था रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन एडल्ट ऑफ फाइला। यहाँ पे नॉट नहीं आएगा ना इस क्वेश्चन में? तो क्या आएगा? नॉट नहीं आएगा। किसके एडल्ट में रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है? प्रेजेंट होती है। अच्छा, ऐसा सिलिंड्रिका में होती है क्या? कहाँ होती है? नहीं होती है हेमिकॉर्डेटा में होती है? नहीं होती है। पीलूसुरा में नहीं होती है, हेमिकॉर्डेटा में नहीं होती है। हेमिकॉर्डेटा में होती है। रेडियल सिमेट्री कुछ है ना उसमें? हाँ, तो इकाइनोडर्म में आएगा रेडियल एकदम बढ़िया है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट ऑफ फाइलम। इकाइनोडर्म के, ठीक है, जो एडल्ट है उन्हें मिलती है रेडियल सिमेट्री। मिलती है। मिलती है? हाँ, मिलती है। ठीक है, इसका मतलब इसमें नॉट नहीं आएगा। नहीं आना चाहिए। सही है, ये तो सही है। सुन तो पहले, अगर रेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट या फाउंड इन एडल्ट ऑफ की बात करें विच फाइलम, तो इकाइनोडर्म आएगा। तो उसमें लिखा है इट्स नॉट फाउंड, तो इसमें तो नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, तो यही तो मिलेगा। क्योंकि इसके अंदर क्या मिलेगा? बायलेटरल सिमेट्री मिलेगा क्या? हाँ, एडल्ट में मिलेगा बायलेटरल सिलेंड्रेट। देख लो पहले, 2 सेकंड देखो इनमें मिलती क्या है? रेडियल सिमेट्री। पहले तुम सोचो और फिर आराम से बोलो, क्योंकि देखा तो सोचो पहले। क्वेश्चन ये था मेरा, इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट ऑफ, बात करें मतलब फाइलम, किस फाइलम की एडल्ट में रेडियल सिमेट्री नहीं मिलती है? तो सिलेंड्रेट में रेडियल सिमेट्री ही मिलती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। टीनोफोरा लेस डेवलप्ड फाइलम सिलेंड्रेटा के बाद ही मिलती है, पर सिलेंड्रेटा थोड़ा डेवलप्ड है, पर इनमें रेडियल सिमेट्री ही मिलती है। इकाइनोडर्म अपने कॉर्डेट के पास आ गया, पर इनके अंदर मिलना चाहिए क्या? आइसोबाइलेटरल, और अपने वहां पे पढ़ा था एक्सेप्शनली कि इनकी लार्वा में मिलती है आपको बाइलेटरल, पर इनकी एडल्ट में मिलती है अपन को क्या? रेडियल सिमेट्री। तो एक बचा है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा मतलब कॉर्डेट ही मानो एक टाइप से, क्योंकि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो प्रोटोकॉर्ड आती है, तभी इनको अपने को आधा कॉर्डेट, हेमिकॉर्डेट। इसका मतलब इनके एडल्ट में आपको क्या मिलेगी? आइसो बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी, मतलब इनकी बॉडी को केवल एक प्लेन से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन क्या जाएगा? हेमिकॉर्डेट। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो अपन को एक ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सारे ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जब आप ऑप्शन की बात कर ही नहीं हो, ऑप्शन की बात आप कर ही रहे हो, तो फिर एक चीज में देखनी पड़ती है कि अपन सारे और टॉपिक पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं।
जैसे कैसी बातें कर लेते हैं। सीलेंट रेटा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? पॉलीपॉन मेडुसा स्टेज, समझ पा रहे हैं? हाइड्रा के साथ अपने सारे एग्जाम्पल इसके पढ़े थे ना, पढ़े नहीं पढ़े थे? तो क्या क्या पढ़ा था? सी पैन, सी फैन, सी एनिमोन, नहीं पढ़ा था? ये सारा गुड़े वाक्य पढ़ा था। हेमी कॉर्डेट, ये ज्यादा इंपोर्टेंट गुड़े वाक्य इसलिए हो जाता है क्योंकि कॉर्डेट के पास है, ठीक है। अच्छा, इसका एक आधा एग्जाम्पल याद है आपको हेमी कॉर्डेट का? बैरलग्लोसस और सैकोग्लोसस, बहुत बढ़िया। अच्छा, टेनोफोरा के बारे में पूरे बात कर रहे हैं, थोड़ी सी इसलिए पूरी बात हो जाती है क्योंकि ये हमारे सिलेंडर के पास लास्ट है जहां तक बीटा बात की रेडियल सिमेट्री मिलती है ना। और इनके अंदर क्या मिलती है आपको? 8 कॉम पूरे बात लाइक प्लेट्स जो हेल्प करती है लोको मोशन में, और बायोल्यूमिनेसेंस भी इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। याद रहेगा? अच्छा, इसके एग्जांपल याद होंगे? क्या क्या पढ़ा था अपन? टीनोप्लाना और प्यूरोब्रैंकिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इकाइनोडर्मिडा के बारे में तो अपन ने देख ही लिया कि प्लेटीहेल्मिन से स्टार्ट हो गया था बेटा बात करें आपका क्या क्या स्टार्ट हो गया था? आइसोबाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन इतने आगे जाने के बाद कॉर्डेट के पास बैठ गए आप और फिर क्या कर रहे हो? रेडियल सिमेट्री शो कर रहे हो। दूसरा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये इकाइनोडर्मिडा का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इससे क्वेश्चन पूछा गया, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जबकि वाटर कैनाल सिस्टम किसके अंदर मिला था अपन को? किसके अंदर मिला था? पोरिफेरा में, याद है? वाटर कैनाल सिस्टम, पाइनोसाइट सेल नहीं था, वही वाली कंडीशन है। तो जब अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हर किसी के बारे में जो आपको बेस्ट लगता है, जो अपने क्वेश्चंस लगाए, वो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने यहाँ पे किया था। अब ये एनालिड में, एनालिड की बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड होती है। और ये हमने पूरे एनसीईआरटी में पढ़ा था प्रीवियस क्वेश्चन में कि कौन कौन से ऐसे फाइलम है, जो तो फॉलोइंग फाइलम की बात करें हैव इन कैसी बॉडी? सेगमेंटेड बॉडी। तो अपने लिखा था ऑप्शन में एनालिड्स, आर्थ्रोपोड और कॉर्डेट्स, ठीक है, हैविंग सेगमेंटेड बॉडी, मतलब इनकी बॉडी सेगमेंट की बनी हो। तो एनालिड में तो हम कॉकरोच को अच्छे से जानते हैं। एनालिड में कॉकरोच आता है, ये अर्थवर्म आता है, अर्थवर्म आता है फेरिटिमा पोस्टमा, लेकिन तो प्रेजेंस ऑफ माइंड से यही रहना है, पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं। तो इनकी बॉडी कितने पार्ट की बनी थी बेटा? 100 से लेकर के 120 लेवल के सेगमेंट, और इनके हर सेगमेंट को मैंने कहा था मेटामियर्स। क्या कहा था? मेटामियर। याद है? एस शेप की सीट थी लोकोमोशन के लिए, नेरिस में उसने पैरापोडिया बोला था, कुछ याद आया? नहीं आया, ठीक है। अच्छा, दूसरा, नेरिस कैसा था? नेरिस था हमारे पास, जल्दी बोलो, यूनिसेक्सुअल, समझ पा रहे? जबकि बेटा बात करें लीच और जो अर्थवर्म था वो क्या था? बाइसेक्सुअल, मोइशियस। दूसरा था एस के हेलमेंथ। एस के हेलमेंथ में अपन ने पूरे बात करें पढ़ा, अभी तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्लेटीहेल्मिन तक क्या मिला था आपको? ए सिलोमेट, नॉन सिलोमेट, ए सिलोमेट या नॉन सिलोमेट, और यहाँ मिला था आपको क्या? स्यूडोसिलोमेट। इसके आगे सब क्या था? ट्रू सिलोम। प्लेटीहेल्मिन अभी अपने बता दिया। ये गुडे बात करें क्या है? फ्लैट बम, ये राउंड बम, एस्केरिस और फाइलेरिया, बुचिलिया बैंक्रोफ्टाई जैसी बात है। इसके अंदर अपन को मिला था, याद है? फैसियोला, हेपेटिका, लिवर फ्लूक जैसी गुडे बात करें, मिले थे नहीं मिले थे? टोटल एंडोपैरासाइट क्या था बेटा? बॉडी सिंपल टाइप की मिलती है ना? शक्कर मिलती है इनके अंदर, जिससे ब्लड को चूसते हैं हम हमारी बॉडी में। एडल्ट इकाइनोडर्मिडा भी तो अपन ने डिस्कस कर लिया कि भाई रेडियल सिमेट्री का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इस चैप्टर में जब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया तो मुझे इसमें सारी चीजें, ऑक्सीटोसिन के बारे में, तो ऑक्सीटोसिन बनता हाइपोथैलेमस में, स्टोर पोस्टीरियरी में होता है। फंक्शन की बात करें, स्मूथ मसल पर करता है। ये किस पे करता है बेटा? स्मूथ मसल का मतलब है चाहे मेमोरी ग्लैंड की मायोएपिथेलियल सेल हो, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट रिलेशंस से पूरे बात मिल्क बाहर आता है और बेबी सक करता है। नहीं तो छोटे बच्चों को कैसे पता है कि दूध कहाँ से पीना है, कहाँ से आता है? उसको लगता है जब पहले दूध आने लगता है तो फिर वो बेशक करने लगता है। दूसरा, आपने देखा बेटा बात क्या, एट द टाइम ऑफ, जल्दी बोलो क्या, डिलीवरी, तो जब वो पार्टिशन होता है उसमें भी जो आपके अंदर एब्डोमेन पेन होता है, तो उस लेबर पेन के लिए जिम्मेदार कौन है बेटा बात कर? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, क्योंकि आपके यूटेरस की सेकंड लेयर मायोमेट्रियम पे काम करता है और क्या करता है उसके अंदर? विग्रस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो ऑक्सीटोसिन का ये अपन को काम पता होता है, ठीक है। और अपने बोले फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन हो गया। एससीजी अपन को पता है हमारे पास क्या करता है, बताओ? प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, करता ही नहीं करता? नहीं, प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन है, केवल और केवल ये एक प्रेग्नेंट फीमेल में ही रिलीज होते हो। वहां एनसीईआरटी ने 3 हार्मोन लिखे थे, कुछ याद आया? एचपीएल, एससीजी और रिलैक्सिन। 3 हार्मोन ऐसे हैं जो कि नॉर्मल फीमेल की यूरिन में नहीं मिलेंगे, ब्लड में नहीं मिलेंगे, केवल किसकी ब्लड में मिलेंगे? केवल और केवल प्रेग्नेंट फीमेल के ब्लड में मिलेंगे। और ये तो हमको पता है कि जितनी भी प्रेगा न्यूज आती है कि अभी कोई हीरोइन प्रेग्नेंट होगी तो प्रेगा न्यूज वाले जो है वो उसको अपना एंडोर्समेंट दे देते हैं। और वो कभी आलिया भट्ट ने किया, कभी करीना कपूर ने, कभी शिल्पा शेट्टी ने किया, देखिए ना। तो जो भी नया नया प्रेग्नेंट होता जाएगा वो उसको देते जाते हैं ऐड। तो आपने देखा वो उस किट के अंदर मेन क्या होता है बेटा बात करें? एससीजी सेंसिटिव लेयर होती है, ताकि अपन जैसे अपनी यूरिन की 2-3 ड्रॉप डालते हैं तो वो पिंक कलर की लाइन आ जाती है। अगर 1 पिंक कलर की लाइन है इसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव आ गया, बधाई हो, 9 महीने में कुछ आ जाएगा, ठीक है, घर में खुशखबरी आएगी और क्या मिठाई बांटो। अगर 2 लाइनें हैं तो ठीक, कुछ भी नहीं, और 3 लाइनें अगर आ गई तो
टेस्ट फेल हो गया। तो इस तरीके से आता है। अब आपने एचपीएल के बारे में पढ़ा, अपन को पता है एचपीएल एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा बनता है और मेमोरी ग्लैंड की भी बात करें एल्वियोलाई पर काम करता है, मिल्क का फॉर्मेशन कराएगा। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, लैक्टोजन नाम से क्योंकि मिल्क की शुगर का ही नाम क्या था? लैक्टोज। लैक्टोज शुगर, डाइसैकेराइड, याद है ना? किसमें ब्रेक होती है? मोनोसैकेराइड में जब ब्रेक होती है तो ग्लूकोज और ग्लूकोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज। ग्लूकोज में तो माल्टोज ब्रेक होता है, ग्लूकोज ग्लूकोज और और गैलेक्टोज में ब्रेक गैलेक्टोज। होता है कि नहीं होता है? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, दिक्कत तो भी आएगी। और आपको पता है माल्टोज को पूरे बात करें ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कौन बदल देता है बेटा? बात करें बताओ हमारे पास माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में कौन बदलता है? माल्टेज है, पर लैक्टोज को कौन बदलेगा? लैक्टेज, किसके अंदर? ग्लूकोज और गैलेक्टोज, दोनों के दोनों क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड। पर ग्लूकोज और गैलेक्टोज में डिफरेंस कहाँ आता है वो मुझे समझ नहीं आया, याद है आपको? कहाँ पे? फोर्थ कार्बन पर OH का होता है। अगर ग्लूकोज में देखें तो राइट साइड और बेटा गैलेक्टोज में देखें तो लेफ्ट साइड। बाकी तो बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज किस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक, याद है? 1 कार्बन गैलेक्टोज का, 4th कार्बन ग्लूकोज का। बहुत बढ़िया। अब ऐसे अपन दीदी बात कर ली तो मेन जो चीजें हैं वो उनको उठाना है और मैं कितना बोल सकता हूँ वो मुझे बोलना है, वो मेरा रिवीजन है। अगर कुछ गलत भी होगा ना अपन से तो अपन संभाल लेंगे करके, ठीक है? ये अनसेट, ये चीजें समझ पा रहे हैं? जब मैं बोल रहा हूँ तो कोई टेंशन तो नहीं हो रही? नहीं। पक्का? हाँ। उधर देखो पहले तो, ठीक है ना? हाँ, ऐसे ही बोलना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसमें क्या कमी रह गई तो उसको हम देखते हैं। अच्छा